नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरु। राजेंद्र जैन छाबड़ा, नांदेड़, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि केवली जब विहार करते हैं या समोषण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश चलता है, उस समय केवली भगवान के कौन सा उपयोग हुआ करता है? तीर्थंकरों का उपयोग ना तो शुभ है, न अशुभ है, न शुद्ध है। उनका उपयोग मात्र पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने नियम सार के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया कि उनका उपयोग निरंतर आत्मा में रहता है, सर्वज्ञता में उनका उपयोग नहीं है। त्रिकालवर्ती पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते हैं, उनको कोई खबर नहीं है, उनके अनुभव में नहीं आता, अनुभव की पर्याय नहीं बनता, झलक रहा है बस। उनको ये भी पता नहीं कि झलक रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, उनके ज्ञान में ये भी नहीं आ रहा है कि झलक रहा है। उनको ये भी पता नहीं कि तीन लोक में क्या हो रहा है। वो मात्र एक आत्मस्वरूप में निश्चित होते हैं। इसलिए उन्होंने सर्वज्ञता व्यवहार से कह दी। व्यवहार का अर्थ ही होता है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है, कहने में आ रहा है, सत्य है, वे अपने आत्मा में होते। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि के अंदर जब विशुद्धि स्थानों की चर्चा की श्रेणी में संयम लब्धि स्थानों की चर्चा की, जब उन्होंने गुणों स्थानों में, तो उन्होंने सबसे और सब विशुद्धि बढ़ाते गए आनंद। जैसे ही 13वें गुण कहा अनंतः एकः, अनंत रूप विशुद्धि है और एक है, ना वो विशुद्धि घटेगी और ना विशुद्धि बढ़ेगी। पूरे जीवन काल एक समान विशुद्धि चलती रहती है। इसलिए शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग, अशुभ उपयोग, इनसे बहुत वे ऊपर उठे हैं, क्योंकि वो स्थित हैं। ये उपयोग है, वो तद्रूप हैं। शुद्ध नहीं है आत्मा, शुद्ध स्वरूप को नहीं, शुद्ध माद ज्ञान में आया है और वहाँ तो वो शुद्ध में स्थित हो चुके हैं। शुद्ध स्वरूप को उन्होंने अपने अनुभूति का विषय बनाया आत्मा को, और सर्वज्ञ का जो ज्ञान है वो ज्ञान भी मूल वहाँ स्वप्रकाशी ही है। यदि निश्चय न से पूछा जाए और अनुभूति की तरफ से पूछा जाए भगवान की तरफ से, तो भगवान का ज्ञान वस्तुतः स्वप्रकाशी ही है, परप्रकाशी है। वो उनके अनुभव से, उनके परिणामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं रहा। उन्हें ना तो ये पता है कि दुनिया में बुरा क्या है, अच्छा क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, उनको मतलब ही नहीं है। मात्र एक चीज जो उनके अनुभव में आ रही है, मैं एक चैतन्य ज्ञान घन स्वरूप आत्मा हूँ, और वो प्रति समय अपनी आत्मा का नया नया सुख का अनुभव करते। इसी कारण से अनादिकाल से, एक दिन मैंने कहा था, अनादिकाल से जितने अपन लोगों ने अभिभागी प्रतिषेध खर्च किए हैं, उससे भी अनंत गुणा भगवान का खर्च है। आप जैसे संपत्ति लेते ना, ऐसे हमारी लोग संपत्ति होती है आत्मा के अभिभागी प्रतिषेध। तो अपन ने अनंत काल में जितने खर्च किए आज तक, और भगवान का एक समय का खर्च और अपने अनंत काल का खर्च, भगवान का एक समय का खर्च अनंत गुना ज्यादा है। उनका सुख अनंत गुना ज्यादा है, क्योंकि प्रति समय अपने नए नए आत्मा के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इसी कारण से उनके उत्पाद व्यय घटता है, पर की अपेक्षा नहीं, स्वयं की अपेक्षा। खर्च हो रहा है उनका, इतना आनंद प्रति समय ले रहे हैं, तो क्या फोकट में रहेंगे क्या? बराबर उनका भी खर्च होता है, और अनंत अनंत अविभागी प्रतिषेध खर्च होते हैं।
और उनका जितना भी खर्च है वो सब अनंत रूप रहता है। इसलिए ये मत समझना कि भगवान का स्थिति उपयोग जो है वे मात अपने एक स्थित रह गए। इन तीनों उपयोगों से तो वे रहित हो गए, क्योंकि यह उपयोग 12वें तक ही शुद्ध उपयोग होता है। उसके बाद शुद्ध अशुद्ध की सीमाएं वो पार कर चुके, संगी असंगी से वो पार कर चुके, भव्य और अभव्य की सीमाओं को पार कर चुके। ऐसा महाराज जी, पारणामिक भाव जो कहा गया है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, तो वो कैसे समाप्त कर देते हैं महाराज जी? पारणामिक भाव, भव्यत्व, अभत्व, अभवत्व और जीवत्व जो है वो कभी समाप्त नहीं होता, आत्मा का स्वभाव कहा गया है। पारणामिक भाव का यह अर्थ तो नहीं है कि वो समाप्त नहीं होता। पारणामिक की तो परिभाषा नहीं, स्वभाव भी नहीं है। पारणामिक भाव की परिभाषा स्वभाव रूप नहीं है। पारणामिक भाव की मात्र इतनी परिभाषा है, पर निरपेक्ष। वो किसी के निमित्त से उत्पन्न नहीं हुआ, इसका नाम पारणामिक है। पारणामिक भाव स्वभाव रूप होता है, ऐसा नहीं। पारणामिक भाव अविनाशी होता है, ऐसा नहीं। विनाशी भी होता है। जैसे भव्यत्व भाव है यह विनाशशील है। अभव्यत्व का विनाश कैसे करेंगे महाराज जी? अभव्यत्व है, अभव्यत्व का विनाश नहीं होता तो नहीं करते। पारणामिक भाव विनाश नहीं होता, सो बात नहीं है। जैसे सिद्धांत ग्रंथों में जीवत्व भाव किसे कहते हैं? जो 10 प्राणों से जी रहा था, जिया था और जिएगा, अब वो इस अपेक्षा से उनका जीवत्व भाव खत्म हो जाएगा, इसलिए सिद्धा न जीवा। लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा चैतन्य प्राण है जो वो सदा में तिक काले छदुपाना इंद्रिय बलमाऊ आन पाणो बहुहारा सो जीवो निश्चय नय दुद चेतना जस चेतना रूप परिणाम है। तो चेतना रूप जो पारणामिक भाव है वो शाश्वत है, अविनाशी है। परम पारणामिक भाव वो आत्मा का स्वभाव है। लेकिन पारणामिक विभाव रूप भी होते हैं, पारणामिक स्वभाव रूप भी होते हैं। फर्क इतना है कि एक पारणामिक जो विभाव रूप होता है, भव्यत्व पारणामिक भाव, विभाव पारणामिक भाव है। पारणामिक है, किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, सहज रूप से है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए जो विभाव रूप पारणामिक भाव है वह विनाशक है, जो स्वभाव रूप परम पारणामिक भाव है वह अविनाशी है। महाराज, जीव और जीवत्व में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर है। एक द्रव्य है, एक तत्व है, एक भाव है और एक वस्तु है। द्रव्य कोई है और तत्व बहुत बड़ी चीज है। यदि त्वा नहीं लगाया जाए, भाव नहीं हुआ, तो जीव का कम मतलब क्या है? द्रव्य हमारे जब ही काम आता है जब उसमें सोना है। उदाहरण के लिए सोने का क्या उपयोग है? कुछ नहीं, देखने की वस्तु है। जब तक वह कोई पर्याय धारण नहीं करेगा तब तक वो श्रृंगार का कारण नहीं बनेगा। द्रव्य जब तक अपने भाव रूप धारण नहीं करेगा दुनिया में किसी के काम नहीं आएगा। वस्तुतः एक बार मैंने कहा था ना, जितना भी संसार में सुख दुख जो कुछ भी है सब पर्याय भोजन है, द्रव्य भोगता है। पर्याय भोग है, द्रव्य भोगता है। यदि पर्याय नहीं होगी तो भोजन क्या करेंगे? जैसे भोजन है, पर है, और अपन खाने वाले हैं, तो अपन खाने वाले हैं वो है। इसी प्रकार पर्याय खाई जाती हैं द्रव्य के द्वारा, भाव खाए जाते हैं द्रव्यों के द्वारा, और भाव जो बनाता है वही तो द्रव्य का आनंद है, अनुभूति है। द्रव्य में ना तो आनंद है, जैसे गेहूं है। अब गेहूं में ना कोई आनंद है ना दुख है। गेहूं है, आनंद किसमें? जब वो गेहूं व्यंजन का रूप धारण करता है। इसी प्रकार द्रव्य ना तो सुख है ना दुख है। वह द्रव्य जब अपना भाव रूप धारण करता है वह भाव ही द्रव्य को दुखी करता है, वही भाव सुखी करता है। इसलिए द्रव्य भिन्न चीज है, तत्व भिन्न चीज है। ये बात अलग है कि दोनों का संबंध अविनाभावी है, संबंध दोनों कभी अलग नहीं होते। अंशु जैन केकड़ी, गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अब ऐसे कार्य हो गए हैं कि जिनके कारण से हम अभिषेक और गुरु महाराज को आहार नहीं दे सकते हैं, तो अब महाराज जी इसका प्रायश्चित कैसे हो कि हम पुनर् उसमें स्थापित हो जाएं? जो पाप जीवन भर के लिए हो जाते हैं, एक बार पाप करने के बाद आजीवन कारावास हो जाता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो पाप करने के बाद थोड़े दिन के बाद उनका प्रायश्चित होता है, 2 साल 5 साल 10 साल में छूट जाते हैं। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं
जो आजीवन जीवन भर जेल में रहना पड़ता है। इसी प्रकार कुछ पाप अपराध ऐसे हैं जिनका प्रायश्चित पूरे जीवन भर भोगना पड़ेगा, जीवन भर भोगना चाहिए। पूरे जीवन में कुछ ऐसे अपराध हैं और कुछ अपराध छोटे मोटे होते हैं, वो छोटे मोटे प्रायश्चित देके आ जाते हैं। आप जिस अपराध की चर्चा कर रहे हैं मैं भाव समझ जाता हूँ आजकल। भी अपराध आपके जीवन भर के लिए हैं और जीवन भर आपको पश्चाताप रहना चाहिए, क्योंकि यही पश्चाताप आपको ये दोबारा पाप नहीं होने देगा। यदि आपने जिंदगी में इसका पश्चाताप नहीं किया, पुनः ये पाप करने का अवसर तुम्हें फिर आएगा, फिर अगला भाव बिगड़ेगा। महाराज अब तो हो गया पाप, उसका हो गया, इसका प्रायश्चित जीवन भर भोगिए। इससे परिणाम ये निकलेगा कि आपको भवांतरों में कभी ऐसा पाप आपके द्वारा होगा ही नहीं। महाराज अभी तो कुछ ऐसा सुधार हो सके? कोई सुधार नहीं। मैंने कह दिया ना, जो अपराध जीवन भर का है उसकी सजा जीवन भर ही है। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, अनुश्रेणी गति का अर्थ क्या है? अनुश्रेणी गति का अर्थ होता है आकाश की जो प्रत्येक पंक्ति है, आकाश की पंक्तियां कपड़े में ताने बाने के समान होती है। आकाश के जो प्रदेश होते हैं ना, ये ताने बाने के समान होते हैं। जैसे कपड़ा बनता है एक ऐसा और एक ऐसा खड़ा, इसी प्रकार प्रदेश होते हैं, आकाश की प्रदेश पंक्ति होती है। तो जब वो सीधी जाती है ये श्रेणी है, सीधी जाती है श्रेणी, त्रियक नहीं जाती। अनुश्रेणी का अर्थ है किसी भी दिशा में जाएंगे सीधे जाएंगे। मान लो इधर जाना है तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी, सामने भी, ऊपर भी, नीचे भी, ऊपर भी। 8 दिशाओं में, 4 दिशाओं में, 8 दिशाएं नहीं बनेंगी, चारों दिशाएं और 2 ऊपर की और एक ऊपर की एक नीचे की, ये 6 दिशाओं में अनुश्रेणी गति बनती है। 6 दिशाएं बनेगी। यदि कोई मरण को प्राप्त हो गया तो आत्मा अनुश्रेणी गति से ही जाती है, इसलिए उसको मोड़े लेना पड़ते हैं, ऐसा जाने। अनुश्रेणी का अर्थ है क्रमवार एक लाइन में 90 डिग्री से गमन करना, उसको अनुश्रेणी गति कहते हैं। अमन जैन, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आप बारिश के पानी पर जोर देते हैं टांका आदि बनाने पर, ताकि व्रतियों का व्रत पल सके। इनका कहना है महाराज जी कि 50% TDS से कम पानी अगर पिएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। हमने उसका सुना, हमारे आचार्य ने, हमारे पूर्वजों ने जो विधि है वो पूरी करिए। उसमें एक चूने का मटका रख दीजिए, आपको कैल्शियम मिल जाएगा। और वो पानी जो रखा है, धीरे धीरे उसमें अपने आप उस चूने के मटके के कारण से सब तत्व तुम्हें मिलते जाएंगे। जहाँ पहले से चूने थे उनमें एक चूना का बना करके, चूना को जमा करके एक मटका रख देते हैं। वो पिघल के तो उसमें जाता नहीं, लेकिन पानी उसमें से भरा रहता है तो उसमें से आता रहता है। वो करना चाहिए। काजल जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। अच्छा, आपने ये तो कह दिया TTS सब निकल गया, आपकी बिस्लरी बोतलों में क्या है? शून्य। मतलब टाँके पे तो आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, लेकिन बिस्लरी पे नहीं गया। TTS कितना है भाई बिस्लरी में? 5% TTS है और कई बार 0। अब 0.5% है और सारी दुनिया पी रही बोतल की, सारी दुनिया सबसे ज़्यादा बिस्लरी का पान कर रही है और उसमें कोई TTS नहीं है। ऐसा तुम्हें लोग बता रहे हो, मुझे पता नहीं है। अब वहाँ उनको पीने में कितना बड़ा, उसको तो बड़े शौक से भी, अरे बोतल का पानी पी रहा हूँ, बड़े स्टैंडर्ड मेंटेन है आजकल। बोतल का पानी पी कर गए व्यक्ति अपने आप को, और टाँके की बात आई तो TTS FTS आ गया, कुछ आ गया। कुछ नहीं होने वाला है। जो TTS है और सब्जियों से खा लेना और रोटी में खा लेना, नहीं हो तो फक्की मार के खा लेना कोई चीज़ में उसकी, हाँ, उसकी गोलियां आ जाएंगी। उसके और भी उपाय हैं TTS से आदि मिनरल उसमें बढ़ाने के, आपको बहुत सारे साधन हैं, लेकिन कम से कम उससे आप हिंसा से तो बचेंगे कम से कम, ऐसा बात। काजल जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जब केवली भगवान को मोक्ष होता है तो उनके नख केस यहीं पर रह जाते हैं, तो महाराज जी ऐसा क्यों होता है, पूरा शरीर क्यों नहीं जाता है? उसका हेतु एक ही है कि उसमें आत्म प्रदेश नहीं होते। जहाँ जहाँ आत्म प्रदेश होते हैं वो सारा का सारा शरीर बिखर जाता है, और नख और केसों में आत्मा के प्रदेश नहीं। जैसे अपने बाल हैं,
अब इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं, अपन उनको यहाँ पकड़ते हैं, चौखट नहीं आता। नाखून में आत्मा के प्रदेश नहीं है, नाखून है इसके अंदर, नाखून वो चमड़ी के रूप में है, उसमें आत्मा के प्रदेश वो नहीं, जो काठिन्य भाग है। इसी प्रकार बाल की जड़ नहीं, बाल की जड़ तो मांस है, बाल की जड़ तो एक मांस का रूप है, वो नीचे का हिस्सा। ऊपर के जहाँ जहाँ से बालत्व प्राप्त होता है वह आत्म प्रदेश न होने से वो नहीं बिखर पाता है, पड़े रह जाता है। पावनी जैन कटनी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के पहले दिन अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार गंदोदक ला करके देते हैं तो माँ और बेटे को लगाया जा सकता है क्या? मैंने कई बार बताया, खूब अच्छी तरह से लगाना ही चाहिए, सकता मत लगाओ। मैं तो कहता हूँ कि हर बच्चे का माँ बाप जब पहला दर्शन करें, हाथ में गंदोदक ले जा कर के ही उसका दर्शन करें, पहला आशीर्वाद दें, हाथ में गंदोदक से भरा हुआ हाथ उसके माथे पर लगाना ही चाहिए। आज तो बड़ी सुविधा है, आजकल तो डिलीवरी का टाइम तुम्हें पता चल जाता है डॉक्टर से, और डॉक्टर कहता है कि एक आध दिन आगे पीछे भी कर सकता हूँ। तो आप तो सुबह कहना भैया मैं सब अच्छी तरह से अभिषेक पूजन शांति धारा करके रहता हूँ, गंदोदक आएगा माँ को दीजिए, बच्चों को दीजिए, कोई नहीं। गंदोदक बनाने में शुद्धि चाहिए है, गंदोदक लगाने में नहीं। जब पशुओं तक के लिए दिया जा सकता है, कुत्ते बिल्लियों को लिए भी गंदोदक दिया जा सकता है, तो फिर इससे ज़्यादा तो अशुद्ध और कोई नहीं है ना, कोई बाधा नहीं। राहुल जैन सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई विधर्मी अभिषेक के जल का पानी लेकर के आता है घड़े में, तो क्या उस पानी को छान करके हम लोग अभिषेक कर सकते हैं क्या? वो विधर्मी कम से कम शाकाहारी तो हो, कम से कम वो शुद्धता से लाने वाला तो हो, जानने वाला तो हो। ऐसा विधर्मी हो कि तुम गए कुआं को भर के ले आया नल से, विश्वसनीय हो, शाकाहारी हो, तो लेने में कोई बाधा नहीं। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, छदमस्त वीतराग जो बताया गया है, तो छदमस्त और वीतराग ये दोनों का मेल कैसे होता है? छदमस्त जो है वो ज्ञान की अपेक्षा है, वीतरागता जो है वो चारित्र की अपेक्षा है। दोनों गुणों को आप एक ना माने। चारित्र की अपेक्षा से वे पूर्णतः वीतरागी है, छदमस्त ज्ञान की अपेक्षा है, क्योंकि ज्ञान जो है, दर्शन जो है, वह अभी साक्षात ज्ञेय से संबंध बनाने वाला नहीं है। अभी वहाँ इंद्रिय और मन का आलम्बन लिया जा रहा है। 12वें गुण स्थान तक जो भी चिंतन है एकत्व वितर के ध्यान में, वो सब मन का आलम्बन है, वहाँ पर आलम्बन लिया जा रहा है। तो आलम्बन भूत जब तक क्रिया होती है उसको छदमस्त कहते हैं। इसलिए दोनों को मानने में कोई बाधा नहीं है। जैसे सम्यक दृष्टि होता है, श्रद्धा गुण की अपेक्षा सम्यक दृष्टि है, चारित्र गुण की अपेक्षा असंयमी है। मुनिराज को लीजिए, चारित्र गुण की अपेक्षा से सामान्य मुनि के चारणानों की अपेक्षा से मुनि है, लेकिन प्रमाद की अपेक्षा से छठे गुण स्थान में प्रमादी है। ऊपर गुण स्थान में लीजिए, मुनिराज है, मुनि अवस्था है, पूजनीय है, लेकिन कसाय का उदय होने से कसाय का उदय है, वहाँ पर कसायवान भी है, कसायवान भी हैं और मुनि हैं। और अपन सामान्य बाद में कहें अरे कसायवान है तो मुनि कैसे, और मुनि है तो कसायवान कैसे? तो कसायवान इसलिए है कि कसाय का उदय है, मुनि इसलिए हैं कि मुनि की जो चर्या है वो चर्या का पालन कर रहे हैं। इसलिए छदमस्ता और वीतरागता को पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने एक संकेत के रूप में संकेत दिया कि 12वें गुण स्थान में जो छदमस्तता है वह ज्ञान की अपेक्षा है। और यथाख्यात चारित्र की जब बात उन्हें यथाख्यात कहो, आख्यात कहो, जब इस चारित्र के प्रसंग उठाया तो उन्होंने कहा चारित्र में वो यथाख्यात हुए हैं, ज्ञान में वो यथाख्यात नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती सुचित्रा आर के जैन नेहानगर सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, एकम दौ त्रीनवाना हार्क है, ये सूत्र जो कहा गया है इसमें 1 2 3 मुड़े के बाद नियम से जीव आहारक हो जाएगा,
तो महाराज जी 1 2 3 मोड़ा जो यहाँ पर कहा गया, तो उस मोड़े में कोई रहस्य है क्या? रहस्य कुछ नहीं, अनुश्रेणी बनाना है। अपन अपनी कहा था ना, गमन होगा अनुश्रेणी से होगा। मान लीजिए अपन यहाँ बैठे, जन्म लेना है ऐसा तिरछा, तो क्या व्यवस्था है, आत्मा यूं जाएगी, यूं जाकर के उसका एंगल बनाएगी, तब ये मोड़े बनते हैं। क्योंकि अनुश्रेणी के बिना आत्मा का गमन नहीं होता। आत्मा जब भी विग्रह, अभी तो अपन कैसी भी श्रेणी से चल जाओ, औदारिक शरीर के साथ, लेकिन कार्मण शरीर के साथ जब भी गमन करेगा अनुश्रेणी से करता है। और अनुश्रेणी से जब करेगा तो उसको, क्योंकि जन्म तो कहीं भी लेना पड़ सकता है, तो उसको मोड़े बना। और जो 2 मोड़े, प्रायः तृष्णादि के अंदर हर व्यक्ति 2 मोड़े से ज़्यादा नहीं लेता। तीसरा जो मोड़ा की बात है वो निष्कुट स्थान में है। और पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने एक बहुत बड़ी बात कही, 2 मोड़े तक ही व्यक्ति बादरों में उत्पन्न होता है, और जो 3 मोड़े लेते हैं वे सूक्ष्म काय में उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म काय यानी पंच स्थावरों के भी 2 भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म कायों में जो जन्म लेता है वो 3 मोड़े लेता है, और जो बादर कायों में जन्म लेता है उनके अधिकतम 2 मोड़े होते हैं, ऐसा पूज्यवर वीर सिंह स्वामी ने कहा है। ब्रती श्रावक किरण जैन अमरपाटन सतना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, उपयोगो लक्षणम जो सूत्र कहा गया है, तो इसमें उपयोग शब्द आया है और शुद्ध शुभ और शुद्धोपयोग ये भी शब्द आते हैं। तो महाराज जी ये उपयोग और उस उपयोग में क्या अंतर है? दोनों बहुत अंतर है। वो जो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग कहा वो लक्षण रूप है, वो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान रूप है। और यहाँ जो परिणति है ये चारित्र गुण की परिणति से कहा गया। यहाँ पर जो है चारित्र की अपेक्षा असोपयोग, आवृत्ति, असंयम आदि परिणाम, ये असोपयोग है। शुभ उपयोग, शुभ प्रवृत्ति, शुद्ध उपयोग, शुभ अशुभ से ऊपर उठ करके चार। तो ये जो शुभ उपयोग अशुभ उपयोग हैं, ये पहली बात, सिद्धांत ग्रंथों में ये तीनों उपयोग नहीं होते। पूरे तत्वार्थ सूत्र में उपयोग की कहीं ये शुभ अशुभ शुद्ध की चर्चा नहीं, पूरे सटखंडागा में शुभ अशुभ शुद्ध की चर्चा नहीं, सिद्धांत ग्रंथों में। आध्यात्म ग्रंथों में ये 3 उपयोग आए, और ये तीनों उपयोगों का संबंध है चारित्र से। और वो जो संबंध है दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, वो ज्ञान दर्शन से संबंध है जो अनादिकालीन से है, वो समान रूप से उपयोग है, तो वो लक्षण है। ये लक्षण नहीं है, ये क्रिया है। महाराज जी जब सिद्ध बन जाते हैं, बहुत सुना एक मिनट, ये वो लक्षण है दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, और ये लक्षण नहीं है, ये क्रिया है। ये प्राप्त की जाती वो है। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग अनादि अनंतकालीन है, अनादि अनंत पर्याय रूप परिणति है, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन शुभ अशुभ उपयोग ये साधी शांत पर्याय ये है नहीं आत्मा के साथ, ये निमित्त पाकर के प्राप्त होती है, साधना से प्राप्त की जाती है। इनको मिटाया भी जाता है, इनको छोड़ा भी जाता है, और प्राप्त भी किया जाता है। लेकिन वो जो ज्ञान दर्शनोपयोग है, ना वो मिटाया जाता है ना प्राप्त किया जाता है, वो आत्मा के साथ त्रिकालिक संबंध है। तो महाराज जी जो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग है, तो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेने के उपरांत वो बना रहता है क्या? वो दर्शनोपयोग तो है ही, चेतना लक्षण है, वो तो लक्षण है। लक्षण तो अभी ना, ज्ञान और दर्शनोपयोग तो चाहे सिद्धों में हो चाहे नगोदिया में हो, सबके अंदर निरंतर बना रहता है। मात्र ये तीनों उपयोग शुभ सिद्ध भगवान के नहीं होते, ना तो अशुभ ना शुभ और ना शुद्ध। लेकिन वो दर्शनों ज्ञानोपयोग वाला तो त्रिकालिक है, अभिनभावी है। सती सुभाष जैन दीनदयाल नगर सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी छायिक सम्यक दर्शन के बारे में इनका प्रश्न है कि चतुर्थ गुणस्थान का छायिक सम्यक दर्शन और 12वें गुणस्थान का छायिक सम्यक दर्शन, इन दोनों में क्या अंतर है? छायिक की जब एक ही व्यक्ति के एक ही शरीर में अनेक अंग हों, एक अंग स्वस्थ हो और एक अंग दुखी हो, गड़बड़ हो, तो फिर सुखी जो अंग है वो भी प्रभावित होता है। एक पैर ठीक है, एक टूटा हुआ है, लेकिन अब वो टूटे के कारण से जो ठीक पैर है वो भी प्रभावित हो रहा है कि नहीं, उस पर वजन पड़ रहा है, या कोई भी XYZ। आप देखना कई बार अपन को एक पैर में लग जाए तो थोड़ी देर चलने के बाद
इस पैर में सूजन आ जाती है। क्यों? ये तो स्वस्थ था, लेकिन स्वस्थ तो था लेकिन उस पर भार पड़ गया। इसी प्रकार अंग अंगी भाव, द्रव्य में गुण और गुणी में जो है इनका संबंध है, एक गुण दूसरे गुणों के प्रति प्रभावित है। तो छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा सामान्य है, लेकिन चारित्र के कारण से छायक सम्यक दर्शन अपना पूर्ण कार्य नहीं कर पा रहा है, पूर्ण कार्य नहीं कर पा रहा। वो करना चाह रहा है, बहुत ताकत थी इस पैर में चलने की, लेकिन दूसरा पैर साथ ना देने से ये पैर भी ज़्यादा नहीं चल पा रहा है। स्वस्थ है, पूरा पैर स्वस्थ है, लेकिन दूसरा पैर बिगड़ जाने से ये पैर चलने में अपनी पूरी ताकत नहीं दे पा रहा है। ऐसे ही गुणों में होता है, एक गुण ठीक हो जाने पर भी दूसरा गुण यदि उसके साथ ठीक नहीं है तो वो उतना नहीं। छायक सम्यक दर्शन बहुत अलग है। चौथे गुण स्थान का छायक सम्यक दर्शन अलग है, 12वें का छायक सम्यक दर्शन अलग है। सब विद्यार्थी हैं, लेकिन विद्यार्थियों में अंतर है। 5वीं कक्षा का भी विद्यार्थी है, MA BA वाला भी विद्यार्थी है, सब विद्यार्थी के नाम से कहे जाएंगे, लेकिन दोनों के ज्ञान में, विशुद्धि में, कार्य में बहुत बहुत अंतर होता है। पायंसी जैन, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि इनके टीचर और इनके फ्रेंड्स बोलते हैं कि जैन लोग क्षत्रिय नहीं होते हैं, क्योंकि क्षत्रिय लोग तो मांसाहारी होते हैं। तो महाराज जी, हम लोग जैन हैं, क्षत्रिय वंश के हैं, तो हम कैसे सिद्ध करें कि हम आज क्षत्रिय की हैं? एक व्यवस्था बिगड़ गई। आज वर्णों ने एक जाति का रूप ले लिया और जाति ने एक धर्म का रूप ले लिया। दो बातें सबसे ज़्यादा गड़बड़ हुई। धर्म किसी जाति से बंधा हुआ नहीं था पहले, और वर्ण भी किसी जाति से बंधे हुए नहीं थे। वर्ण एक कर्म था जिससे संसार चलता था, धर्म एक आत्मा की परिणति जिससे परमार्थ चलता था। तो इनमें दोनों जातियों से परे थे, ना वर्ण की जाति थी और ना धर्म की जाति थी। लेकिन वर्तमान में आज वर्ण भी और धर्म दोनों जातिगत हो गए, और जातियां जो हैं एक अलग ढंग से विद्रूप हो गई। क्षत्रिय जाति आज मांसाहारी की, जैसे तुमने चर्चा की, क्षत्रिय कभी मांसाहारी हो ही नहीं सकता, खा ही नहीं सकता मांसाहार। वो तो बहुत शुद्ध होता है, किसी जीव को दुख नहीं दे सकता वो। लेकिन आज वर्तमान में, एक बार मैंने कहा था ना, नीति है उस गांव में रात रुकना जिसमें ठाकुर हों, जिस गांव में ठाकुर नहीं हो तो नहीं रुकना, क्योंकि ठाकुर है ना क्षत्रिय। यानी जिस गांव में ठाकुर है उस गांव में रात्रि में तुम लुटोगे नहीं। और आज कहा जाता है, अरे भाई उस गांव में मत रुकना, वो ठकरासी का गांव है, सुबह मिलोगे नहीं। कितना अंतर है। पहले बनियों में कहा जाता था, जैनियों में बनियों में, कि बनिया ने यदि खड़े होकर कह दिया तो किसी गवाही की जरूरत नहीं है। और आज कहा जाता है बनिया बक्कार हो जाता है, इसका विश्वास मत करना। बनिया का अर्थ जैनी नहीं, वणिक, व्यापारी। कहा जाता है व्यापारी का कोई विश्वास नहीं करना, क्योंकि व्यापार है। उससे कोई कहेगा भी कि भाई तुमने झूठ क्यों बोला, अरे बोले भाई व्यापार है, व्यापार बिना झूठ बोले चलता गया। तो व्यापारी पहले विश्वसनीय था, आज व्यापारी बेईमान की कोटि में आ गया। तो इस समय के अनुसार परिभाषाएं बदल गई। ब्राह्मण पहले प्रतिमाधारी कहलाता था, 12 व्रत जिसके पास होते थे, 12 व्रत जिसके पास होते थे उसका नाम ब्राह्मण था। अब आज तो ब्राह्मण शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी है। कितने ब्राह्मण भारत में मांसाहारी है। तो अब ये सब काल दोष के कारण से अच्छी वस्तुओं में, अच्छे वर्णों में, अच्छे लोगों में विद्रूपताएं आ रही हैं। इसको दोष मानना चाहिए, ये गुण नहीं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री श्रद्धा सागर जी महाराज के चरणों में अपने अपने घरों पर टीवी चैनलों के माध्यम से विराजित, जिनवाणी चैनल के सामने या सुधा कलश चैनल के सामने विराजित सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से सभी बड़े खुशहाल हैं और सभी लोग टीवी पर देख करके, सुन करके अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी पाते हैं। इस क्षेत्र पर चल रही स्वर्णदान की योजना में एक भक्त ने बड़े बाबा की वेदी में स्वर्ण लगाने की भावना भाई 5000 रुपये की राशि राजीव जैन के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर
महाराज श्री चांदखेड़ी की महिमा आपने बताई है तो लोगों में भी बड़ी जोर से भाव जगे। कई लोगों के मन में कल जब सुना कि ज्ञानोदय तीर्थ हो, चाहे तपोदय तीर्थ हो, चाहे आवा तीर्थ हो, चाहे गुणोदय तीर्थ हो, चाहे चंद्रोदय तीर्थ हो, तो आज और एक भक्त की भाव है कि 4 क्षेत्रों पर तो मैं विधान की घोषणा करा चुका हूँ, लेकिन 5वां चंद्रोदय तीर्थ और क्यों बचे। तो एक नाम आया है मीत, उर्वी, अनिल, अनीता, कांतिलाल, पद्मावती जैन, तलवाड़ा राजस्थान से। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें। जिन जिन लोगों के अगर एक भी क्षेत्र छूट गया है तो वो भी चाहें तो सभी क्षेत्रों पर अपनी घोषणाएं प्रेषित करा सकते हैं। बोलने वालों से मेरा कहना है अंतिम क्षेत्र मान के मत बोलना। हाँ, अभी तो चालू है। हाँ, पता नहीं ये संख्या 108 तक पहुंच जाए तो क्या करोगे। महाराज जी आपके वक्त तैयार है 108 में भी। अंत मत बोलो ना, पता नहीं। अभी तो मेरा तो भाव है कि भारत के हर तीज पर एक कलंक लगा है, लोगों ने लगाया, नास्तिक लोगों ने। देखो क्षेत्रों पर पूजा भी नहीं होती है, क्षेत्रों पर पूजा भी नहीं होती है, अर्घ चढ़ाने वाले नहीं होते। और मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि पूजा तो छोड़ो, क्षेत्र पर प्रतिदिन विधान होते हैं। जय हो। और हर क्षेत्र पर विधान होना चाहिए, प्रतिदिन विधान होना चाहिए। तो ये अपनी महिमा है। तो हमारा तो अभी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी चंद्रोदय पूरा करो, फिर आगे बताएंगे। जय हो। महाराज श्री आपके भक्त ऐसे, अगर आपने 365 क्षेत्रों पे भक्तांबर चालू करा दिया तो 365 में भी लोग थकने वाले नहीं हैं, ताकि वर्ष पूरा हो जाए। अगला चांदखेड़ी के लिए नाम आया है महा मुनिराज समाधिस्थ संकेत सागर जी महाराज, आरिका विमलमती माता जी के परिवारजन हैं। राजेंद्र कुमार, आयुष, विकास, शिमला, आकांक्षा, भावना, अभिज्ञा, जिनाया, समस्त मोडी का परिवार, नैनवा वाले जयपुर। तीसरा नाम है विमल कुमार, कुसुम, वरुण, चंचल, सौरभ जैन, कोटा। चौथा नाम है विजेंद्र कुमार, मीणा जी, मृणाल, नताशा, मुकुल, गर्वित, मोनिका, वंशिका, योगिता जैन, अलवर। 5वां नाम है अमीर चंद जी, सेवानिवृत्त, आर्यश, सतीश सुंदरी, गिरीश, रेखा, पवन, सीमा, सौरभ, नीतू, प्रवर, प्रतीक, प्रियांशु, काव्या जैन, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। 6वां नाम है श्रीमती विद्युत प्रभा जैन, धर्मपत्नी महावीर जैन, कटारिया। इन्होंने अपने 50वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में गरिमा, अंशु, निधि, ऋषिका परिवार, निवासी चांदखेड़ी, खानपुर। 7वां नाम है आव्या जैन, बान्या जैन, पुत्री विभान विभोर, श्रीमती नेहा जैन, नागपुर। 8वां नाम है श्रीमती प्रभा, स्वर्गीय विनोद, नेहा, दीपेश, सोनाली, विवान, अंकित, विप्रा, व्योम, गोंदिया से। और 9वां नाम है अशोक कुमार जी, चंद्रा, शोगानी, बेटी दामन, प्रियंका जैन, निर्मल जैन, मानस, मारदम, मालपुरा निवासी, जयपुर। अगला नाम है 18 फरवरी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य। जो भी आप डेट देना चाहें क्षेत्र पर भेज सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, अपनी मनपसंद तारीख चुन सकते हैं। प्रियंका, निर्मल, अशोक जी, चंद्रा, मानस, मारदव, नानसी निवासी, जयपुर प्रवासी की तरफ से। और एक नाम और आया है जिन्होंने भी अभी तक सुदर्शनोदय तीर्थ, तपोदय 2 करा चुके थे, तीसरे चंद्रोदय के लिए नाम दिया है, जो उन्होंने प्रदीप, मीना, अनुज, यासी, सुबी, प्राकेश, राकेश, प्रभा, पायल, छिंदवाड़ा, सभी के सम्मान में आप जोरदार ताली हो जाएं, जो विधान करा करके अपना जीवन सार्थक करेंगे। बिचौलिया में बनने वाले सहस्कूट जिनालय के लिए देखो बंधु, बहुत कम मूर्तियां रह गई और जिस स्पीड से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, मैं समझता हूँ अगर भक्त उमड़ करके आगे आएंगे और अपनी अपनी राशि जल्दी भेजेंगे तो मेरी तो ये भावना है कि महाराज जी का चातुर्मास का निष्ठापन हो और पंचगणक की तारीख की घोषणा हो। तो महेंद्र कुमार जी, राजरानी, शक्ति निधि, सम्यक, श्रेयांश जैन, सपरिवार, तरुण, एनक्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली से। थोवन जी के सहस्कूट के लिए भी एक जिनालय का नाम आया है, वहां पर 1,25,000 रुपए की राशि है। जहां भी लोग रहते हैं अपने अपने क्षेत्रों के आसपास कम से कम अपने जीवन काल में एक प्रतिमा अवश्य विराजमान कराना चाहिए। चंदा, निर्मल कुमार जैन, सीमा, राजेश, डिम्पल, संजय जैन, चिराग, सौमिल जैन, गुना। और इस क्षेत्र पर लगने वाले पेड़ के लिए वृक्षारोपण की भावना भाई है। रमेश कुमार जैन, नारियल वाले, सागर, जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने एक वृक्षारोपण के लिए 5100 रुपए की राशि प्रदान की है। बंधुओं, मैं समझता हूं जिस क्षेत्र पर आप चाहें, जहां आपकी भावना हो, वहां अपनी भावनाओं को प्रेषित कर सकते हैं। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री, मेरे परम पिता करुणामयी गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। अंशु जैन, कोटा। गुरु जी, जिज्ञासा यह है कि वर्तमान में अनेक आचार्य और मुनि आरिकाओं के द्वारा रचित अनेक धार्मिक किताबें उपलब्ध हैं, तो क्या हम उन्हें आगम के अनुसार शास्त्र जिनवाणी माने या क्या माने? अभी निर्णय करना आज के समय में बहुत कठिन है, क्योंकि
कोई लेखक है नहीं, सब संग्रह कर रहे हैं, नकल पट। 4 किताबें खोल कर, क्योंकि किसी को भी आज ज्ञान उतना है ही नहीं, और परंपरा का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात कि परंपरा से गुरु से मिला हो, सब आपने स्वयं अध्ययन किया है। जितने हमारे पुराने आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, ये सब जिनेंद्र भगवान की परंपरा से, परंपरा का ज्ञान है। उन्होंने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, ये परंपरा का ज्ञान है। आज वर्तमान में ज्ञान में परंपरा का ज्ञान देने की क्षमता खत्म हो चुकी है। गुरु शिष्य को वो ज्ञान नहीं दे पा रहा है जो परंपरा से देना चाहिए, क्योंकि स्वयं वो ज्ञान से, उतने ज्ञान में संपन्न नहीं। पहले पूरा पढ़ाते थे कि लो मैं अपना पूरा ज्ञान तुम्हें देता हूँ। जैसे तुम्हारे कॉलेज का कोर्स होता है ना, कि इतना आपको पढ़ना ही है, ऐसे ही गुरु अपने शिष्यों को बैठा के पढ़ाते देते थे। लो मैं तुम्हें इतना ज्ञान मेरे पास था, मैं ये सारा ज्ञान कोर्स के समान पढ़ाते थे। कोर्स होता था बाकायदा, और वो ज्ञान शिष्य ग्रहण करके परंपरा बनती थी। अब आज ऐसे कोर्स के समान कोई भी गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान नहीं दे रहा है। कोर्स नहीं दे रहा है कि हमारे हर शिष्य को मेरे पास जो ज्ञान है इतना लेना ही है। जो देते हैं वो उतना तो ठीक है, बाद में शिष्य स्वयं पढ़ रहे, स्वयं अध्ययन करते हैं, स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसमें जाकर के विकृति आ जाती है। और आजकल तो सब पंडित विद्वान सब लिख रहे हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं, पूर्वजों से कुछ मिला नहीं। 4 ग्रंथ उठा के रख लिए और एक नया ग्रंथ चलवा दिया और वो लिख दिया लेखक। सबसे बड़ी तो संकलन करता लिखे तो फिर भी ठीक, लेखक लिखते हैं। अभी एक जैन सिद्धांत प्रवेश का किसी ने नई निकाल दी, अब उन्होंने लिख दिया कि दर्शनोपयोग मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से होता है। कहाँ लिखा? बोले धबला में। अब पूरा धबला छान मारो, कहीं लिखा ही नहीं है। अब कहीं पत्रिका में कहीं पढ़ लिया होगा। तो कम से कम जो व्यक्ति जिस विषय में पारंगत ना हो, वो उस विषय का ग्रंथ ना लिखे। पहले स्वयं अध्ययन हो, स्वयं उस पर पूर्णता ज्ञान कमांडिंग हो, फिर लिखते हैं तो बात अलग है। लेकिन आज कुछ संस्कृत का ज्ञान नहीं, अभी रामा 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 रूप नहीं चला पाएंगे, और अनुवाद लिख रहे, अन्वय अर्थ लिख रहे। बताओ, ऐसे लोगों ने अन्वय लिखा जिनको अभी कोई भी संस्कृत का ज्ञान नहीं है। तो मैंने कहा अन्वय कैसे लिख दिया? बोले पुराना मिल गया था, उसको बदल दिया, राम बदल रहा था आगे पीछे करने में। संस्कृत का ज्ञान नहीं तो अनुवाद कैसे? जितने अनुवादक हैं क्या संस्कृत का ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार के ग्रंथों को मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहूँगा, प्राचीन आचार्यों से जो मेल खा जाए सो जनवाणी है, और नई मेल खा जाए तो जनवाणी है, बस। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में अगली जिज्ञासा है हर्षिता जैन ललितपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरे पिताजी आपके परम भक्त हैं और आजकल के माहौल को लेकर बड़ी चिंता में रहते हैं। इस वजह से उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। कृपया आप उन्हें आशीर्वाद दें, और सबसे बड़ी जिज्ञासा है कि वह चिंता मुक्त कैसे रहें, कोई उपाय बताएं। आशीर्वाद है मेरा। चिंताओं के लिए तो बहुत कष्टमर्द है। ऐसे प्रश्नों के जवाब के लिए तो मैं सुबह से प्रवचन देता हूँ। प्रवचनों में यही सब, ये जिज्ञासा समाधान है। कृपया करके जिज्ञासा ही रखें। चिंता मुक्त करने के लिए सुबह का प्रवचन सुने। अभी 3 दिन से मैं समस्या समाधान के ऊपर ही प्रवचन दे रहा हूँ। अभी मैं समस्याओं के प्रकार बता रहा हूँ और उन प्रकारों के साथ समाधान कह रहा हूँ। आगे बढ़ें। महाराज श्री, एक भक्त और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, उन्होंने चांदखेड़ी के चंदोदय तीर्थ पर एक भक्तांबर के लिए घोषणा की है। उनका जन्मदिन के अवसर पर 6 मई को धीरज जैन, निकिता, अनक, रितिका, मदनपुरी, सहारनपुर जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। और अगली जिज्ञासा है पटवारी परिवार की। परम पूज्य गुरुवर नमोस्तु। 12 व्रतों के 5वें परिग्रह परिमाण अणुव्रत में व्रती जीव बाह्य परिग्रह व अंतरंग परिग्रह का परिमाण करता है। बाह्य परिग्रह तो समझ में आ गया, लेकिन अंतरंग परिग्रह लोभ व तृष्णा उसको छीण करता है। तो अंतरंग परिग्रह परिमाण का क्या अर्थ है, समाधान दें। अंतरंग परिग्रह के परिमाण के संबंध में जैनागम में कोई चर्चा नहीं। उसका परिमाण पहले तो बाह्य परिग्रह का परिमाण, अंतरंग का परिमाण लिया नहीं जाता। अंतरंग के परिणामों का परिमाण किया नहीं जाता। इतना उल्लेख अपने आप मिला है
कसायों के संबंध में कि वृत्ति की कसाय 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 दिन का उन्होंने प्रमाण रख दिया कि कसाय कोई भी है 15 दिन के अंदर उसको निपटना चाहिए, लेकिन ऐसा नियम रूप से या परिमाण करके करता है तो ऐसा तो हमने आगम में पढ़ा नहीं। बस इतना जरूर पढ़ा है कि वृत्ति अपनी कसाय 15 दिन से आगे नहीं ले जाता। अविरति 6 महीने से ज़्यादा मुनिराज एक अंतर मुहूर्त तक का रखते हैं बस। लेकिन जिस प्रकार की परिमाण की चर्चा है, अंतरंग परिग्रह के परिमाण की चर्चा हमने आगम में सुनी नहीं है कि किया जाता है, संकल्प किया जाता है, क्योंकि इनका तो प्रयास और पुरुषार्थ किया जाता है, इनका संकल्प रूप कुछ हो नहीं सकता। अगली जिज्ञासा है अहमदाबाद से निकिता नीलेश जैन। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा मेरे परिवार का त्रैवा नमोस्तु। महाराज श्री कुछ पंक्तियां हैं। तीसरी ढाल काव्य संख्या 15। दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चरित्र मोहे बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजी है। महाराज श्री यहाँ मेरी जिज्ञासा है कि संयम की अनुपस्थिति में भी क्या सम्यक दर्शन हो सकता है और क्या ऐसे व्यक्ति इंद्रों द्वारा पूजित हो सकते हैं? इन पंक्तियों की आप गलत अर्थ लेते हैं। चारित मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जले है। संयम चारित मात्र नहीं है, कुलाचार तो रहेगा, कुलाचार तो रहेगा। चारित का अर्थ 12 व्रत। लोगों ने कह दिया, लोगों ने इसका बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहे हम तो रात में खा रहे हैं, सम्यक दृष्टि है, हम शराब पी रहे हैं, सम्यक दृष्टि हमारा चारित थोड़ी है। चारित में लेस न संयम। बोले हम मांस भी खाएं तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा चारित संयम थोड़ी है। हमारा तो सम्यक दर्शन मजबूत है, हमारी श्रद्धा मजबूत है। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। जैनागम में चारित्र संज्ञा कहाँ से प्राप्त है? जैन दर्शन में संयम संज्ञा कहाँ से प्राप्त है? पंचम गुण स्थान से। चौथे गुण स्थान को अभिरति कहते हैं। तो जो पंचम गुण स्थान संबंधी 12 व्रत हैं, उन 12 व्रतों में से उसने कुछ ग्रहण नहीं किया, लेकिन अष्टमूल ग्रहण नहीं किए। अष्टमूल गुण चारित्र में नहीं आते, कुलाचार चारित्र में नहीं आता। तो कम से कम वो सप्तव्यसन है, अष्टमूल गुण है, षड आवश्यक हैं। विद्वानों ने प्रश्न उठाया था एक बार सन 1994 में कि ये जो षड आवश्यक है तो प्रतिमाधारियों के लिए है। मैंने कौन से शास्त्र में लिखा है? किसी भी शास्त्र में प्रतिमाधारी के षड आवश्यक नहीं लिखे, कहीं नहीं लिखे किसी भी शास्त्र में। 12 प्रतिमाओं का वर्णन पूरा शास्त्र में है। किसी प्रतिमा की परिभाषा में ये षड आवश्यक नहीं है। ये षड आवश्यक है गृहस्थ के, अविरति के, असंयमी के। वृत्ति भी करता है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो षड आवश्यक है, षट कर्माणि दिने गृहस्थानाम देव पूजा गुरुपास्ते स्वाध्याय संयमत्वा दानम चेति गृहस्थानाम शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। श्राप का नाम नहीं कहा, वृत्ति नाम नहीं कहा, उन्होंने कहा कि गृहस्थानाम, गृहस्थ अविरति भी है। तो जो गृहस्थ जो है, चारित्र मोह का इतनी अर्थ लेना, दुरुपयोग मत करें, शिथिलाचार न फैलाएं, अपनी प्राणी संयम और इंद्रिय संयम को बढ़ावा न दें। 12 व्रत नहीं लो तो नहीं लो, लेकिन 6 आवश्यक जिसके पास नहीं है, सप्तव्यसन का त्याग नहीं है, जिनका अष्टमूल गुण का त्याग नहीं है, वे जैनाचार के, जैन कुलाचार के अनुसार जैनी कहलाने के लायक नहीं है और वे सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। आप चंडाल से तुलना मत करना। हमारे यहाँ व्रत और जैसे पंचम गुण स्थान है, मनुष्यों के पंचम गुण स्थान की परिभाषा अलग है, त्रियंशों की अलग है। मनुष्य के लिए पंचम गुण स्थान वर्ती सामायिक करेगा, छान के पानी पिएगा, लेकिन त्रियंश को छानने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वो सामायिक नहीं करेगा, उसके प्रोष्ठोपवास नहीं होंगे, उनके इस रूप 12 व्रत जैसे अपने होते हैं ऐसा नहीं होगा। तो उनके अलग है, इसलिए चांडाल का अलग है, धीवर का अलग है, और जो जैन कुल में जन्मे हैं इन श्रावकों का आचरण अलग है। इसका दुरुपयोग न करें, इसके लिए कुलाचार को न छोड़ें, कुलाचार का तो पालन करना ही चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रमोद जैन, नारायणपुर बहेरिया निवासी। आपके आशीर्वाद से मार्गदर्शन चाहता हूँ गुरुवर कि हमारे बालक का 8वां जन्मदिवस है और सम्यक वर्णी क्रिया के लिए आप मार्गदर्शन करें कि कल कैसे उसका
जन्मदिवस हम मना पाएँ। एक बार सभी को बता चुके हैं, सभी बच्चों के अलग अलग बता नहीं पाऊंगा मैं विधि कई बार बता चुका हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अन्यथा सामान्य रूप से जैसे आप जन्मदिन मनाते हैं इसी प्रकार सारे परिवार को इकट्ठा करके घर से गाजे बाजे के साथ, रिश्तेदारों के साथ, समाज के साथ उसको शुद्ध वस्त्र पहना करके और मंदिर ले जाइए, अष्टद्रव्य का थाल ले जाइए, श्रीफल गोला आदि ले जाइए और मंदिर में जाकर के भगवान के सामने, बालक है तो अभिषेक पूजन कराएं, बालिका है तो अभिषेक पूजन दिखाएं और पूजन पाठ करके बड़े ठाठ से जितना बड़ा विधान तुम्हें बन सकता हो, जितनी तुम्हारे पास टाइम हो, श्रद्धा हो, बैठाड़ करके समाज वहाँ मंदिर में बैठे और उसको जैनत्व में स्वीकार करे। माँ बाप बेटे से कहेंगे बेटा आज तक मैंने तुझे 8 वर्ष तक पाला पोला, आज तुम्हें जैनत्व की दीक्षा दी जा रही है सम्यक लाभ की, और उसको कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों का त्याग कराएं कि आज के बाद तेरे देव देवादि देव अनंत देव हैं, तेरे गुरु निर्गंथ हैं, तेरी जन्मानी अहिंसामयी है, ये उसको ज्ञान कराएं वहाँ देवें। आज से कुगुरु कुदेव का त्याग, 3 मूर्ताओं का त्याग, षड अनायतन का त्याग, और उसी समय उसको कुलाचार देवें, अष्टमूल गुण सप्तव्यसन आदि एक कुलाचार के भी आपको उनको वहाँ देना चाहिए। और समाज उसको सबके सामने उपस्थिति में जिनेन्द्र भगवान की साक्षी में उसे जैन कुल में स्वीकार करते हैं। तो ये चरणानुयोग के अनुसार सम्यक तो लाभ क्रिया कही जाती। यदि उसको ये त्याग तुमने करा दिया कि सच्चे देव साध गुरु को ही मैं आलम्बन लूँगा, खोटे देव साध, तो आपने चरणानुयोग के अनुसार सम्यक की क्रिया करा दी। अंतरंग परिणामों से तो मैंने पहले ही कहा वो तो उस जीव की स्वतंत्रता है, वो खुद करेगा, लेकिन बाहर के अनुसार करना चाहिए। अभी आप जैसे घरों में हैं तो आप घर में उसी दिन उसको भी घर में कोई फोटो आदि लग करके बढ़िया उससे पूजा कराइए, भक्तांबर सुनाइए, उसका तिलक कीजिए धोती दुपट्टा पहना करके, और वहाँ उसको यही नियम दीजिए खोटे देव साध गुरु का त्याग, मूर्ताओं का त्याग, अनायतन का त्याग और भगवान के देव दर्शन आदि अभिषेक का नियम देकर उसे सम्यक के जो गुण हैं उनका उपदेश दीजिए। यदि आपके पास है तो उपदेश देने को कहा, निसंकेत आदि जो 8 अंग हैं इनका उपदेश दीजिए, उनको बताइए कि ये निसंकेत आदि अंग क्या हैं, हमें जैन धर्म को कैसे समझना है। तो समंत्र भद्र महाराज के अनुसार जो सम्यक दर्शन की भूमिका है उसको उपदेशात्मक संस्कार घरों में भी दे सकते हैं बैठ करके। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक श्रमण 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा त्रिकाल बाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम तनीषा जैन डोडिया है, मैं जयपुर से हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, तो हम बच्चों को 10 लक्षण पर्व में क्या क्या करना चाहिए? नमोस्तु महाराज। हम यहाँ लाइव में से आपको टीवी के माध्यम से, लाइव टीवी वैसा मेरी तरफ से नहीं है, कई बार मैं कह देता हूँ कि आपको कार्यक्रम PDF पर मिलेंगे। मैं PDF जानता नहीं हूँ, PDF मैंने नाम सुन के मुझसे तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं आते अभी इनके। हाँ, कब मैं बोल दूँ PD जत्ती कुछ भी, तो मैंने ये कमेटी वाले करते हैं और इन लोगों ने व्यवस्था की है आपके लिए कि 10 दिन कार्यक्रम कराए जाएंगे, वो कार्यक्रम करें और आप लोग अपने घर में 10 दिन की एक पाठशाला चालू करें और पाठशाला के रूप में आप कुछ ना कुछ अपने बच्चों को आध घंटे पौन घंटे, जो अभी मैंने सम्यक लाभ क्रिया में बताया, परिवार के लोग बैठाल के 10 लाख क्षण पर्व का धर्म का आध घंटे माता पिता अपने बच्चों को उपदेश दें, अपने सब बच्चों को बैठाल कर उनको समझाएं कि हमारा देव कौन है, हमारे गुरु कौन है, हमारे शास्त्र कौन है। पढ़ाएं अपने भगवान बच्चों के लिए 10 दिनों के अंदर। इस बार स्कूल का कोई कार्यक्रम नहीं है, होमवर्क भी नहीं है, तो धर्म का होमवर्क कम से कम हर जैनी अपने बच्चों को 24 भगवानों के नाम चिन्ह सहित याद करा दे में, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। नमोकार मन 46 दंडक सिखा दे में तो बहुत अच्छी बात, भक्तांबर सिखा दे में तो बहुत अच्छी बात, भगवान के दर्शन विधि सिखा दे में तो बहुत अच्छी बात। इस बार बच्चों के कॉलेज का स्कूल का कोई होमवर्क का भार नहीं है,
तो 10 दिन अपने परिवारों को, बच्चों के लिए कुछ एक निश्चित कोर्स तैयार कर लो कि हर बच्चे को ये कोर्स 10 दिन के अंदर तैयार कराना ही है। वो कोर्स आप लोग अपने अपनी क्षमता के अनुसार तैयार कर लें कि इतना विषय हर माँ बाप, हर घर का भाई, कोई भी पढ़ा लिखा है, वो सारे परिवार के बच्चों को बैठा करके 10 दिन तक ये क्लास एक टाइम भी चल सकती है। दोपहर में भी घर में फ्री हैं, दोपहर में आध घंटे की क्लास लगा लो, शाम की लगा लो। एक कोर्स निश्चित करो आप लोग अपने अपने परिवार का कि बच्चों को 10 दिन ये कराना है, ऐसा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक श्रमण गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुजी, जो भी हम वनस्पति उगाते हैं, जैसे फल सब्जी या कोई भी पेड़ पौधा, तो उन्हें उगाने के लिए हमें उसका बीज डालना होता है, तब वह फल सब्जी पेड़ पौधा उगता है। तो उस बीज के डालने में कि क्या उस बीज की क्या भूमिका होती है उस फल सब्जी अथवा वनस्पति के उगने में, क्योंकि वनस्पति का एक जीव तो उसमें आकर जन्म लेते हैं, तो वह वृक्ष अथवा फल सब्जी कैसे बन जाते हैं बीज डालने से, कृपया समझाइए। नमो। ये तो ये प्रश्न तो सब जगह हो जाते, कैसे बन जाते, वो उसकी योग्यता है। फिर तो ये भी बन जाते हैं कि माँ के पेट में बच्चा कैसे बन जाता है, कैसे बन जाता है, अपने आप बन जाता है बच्चा। बच्चा किसी ने डाला तो था नहीं, पर बच्चा बन जाता है। जैसे पेट में बच्चा बन जाता है, ऐसे बीज में भी वनस्पति काय जीव आ जाता है, योनि स्थान बन जाता है। और उसकी योग्यता है कि एक गेहूं आपने बोया तो गेहूं इतने गेहूं उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एक चने का, सरसों का पेड़ बोते, अब एक सरसों का दाना बोते हैं, अब सरसों के पेड़ में हजारों दाने बन जाते हैं, हजारों। एक दाने का सरसों का पेड़ यदि पूरा बड़ा हो जाए ना, तो हजारों हजारों पेड़ दाने बनते। अब उस दाने में ऐसी योग्यता है, विद्यमान है कि वो इतनी क्षमता रख सकता है, ये उनका स्वभाव है। अब स्वभाव जो है उसके लिए अपन कुछ भी कोई समाधान कैसे किया जाए, वो उनका स्वभाव है कि जिसको मिट्टी पानी मिलेगा उसमें जीव आएगा, और वो जीव इतने रूप में अपना विस्तार करता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा क्षेत्र जो गुणोदय तीर्थ, जहाँ पर भूगर्भ से प्रतिमाएं प्रकट हुई और परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से गुणोदय तीर्थ का बहुत सुंदर, आप कुछ दिनों के पश्चात देखेंगे वहाँ 24 पाषाण की बनने वाली, वहाँ पर भी कुछ तीर्थ रक्षक और असीम कालीन भक्तांबर के लिए नाम दिए। गुणोदय तीर्थ केकड़ी के नज़दीक है। श्रीमान निर्वाण जैन सनोप, नवनीत एकता जैन बेंगलोर, इनका बेटा निर्वाण के नाम से इन्होंने तीर्थ रक्षक भी बनाया और विधान में भी नाम लिखा है। दूसरा नाम है श्रीमान सचिन, श्रीमती नेहा पूना से बेटे तनिष्क को तीर्थ रक्षक व विधान बनाने में इन्होंने अपना नाम घोषित किया। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। और परराज पर्यूषण में जैसा कि महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ 10 दिन का पर्व लगे होगा, उस समय यहाँ पर जो 10 दिनों तक निरंतर शांति धारा कराने में जिन्होंने योगदान दिया है, क्योंकि वैसे तो पर डे बोली लगती है और बोली का आपको पता है जब शिविर लगता है तो लाखों रुपए पर डे की बोली जाती है, लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर क्षेत्र कमेटी के निर्णय के अनुसार 1,11,000 में 10 दिनों तक शांति धारा करने के लिए नाम आया चक्रेश कुमार, राजेश, रूपेश, जोजिया परिवार ललितपुर। दूसरा नाम है श्रीमती अलका जैन, नवीन कुमार उत्कृष्ट, समाधि मरण की भावना से उन्होंने शांति धारा कराने की भावना भाई है। तीसरा नाम है 1,11,000 में गुलाब चंद जी सोनी अजमेर। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। बंधुओं, कहना चाहता हूं कि जिनको परराज पर्यूषण पर्व में 10 दिनों तक निरंतर शांति धारा करानी हो, वैसे तो शिविर में इतिहास है, महाराज जी के मुखारबिंद से एक एक दिन में 400, 500 नाम बोले जाते हैं। ये मौका बार बार नहीं मिला करता है, इसलिए बहुत जल्दी से भेजें। ऐसा ना हो कि आपका नंबर बहुत लेट आए, तो जिस क्रम से नाम आएंगे उसी क्रम से आपके नाम पुकारे जाएंगे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री जी, मांगरों से हम ये जानना चाहते हैं कि शायद फ्लोराइड के पानी के कारण कुछ प्रतिमाएं फीकी पड़ने लग गई हैं,
कुछ का पॉलिश खराब हो गया है और कुछ में थोड़ा थोड़ा जंग आने लग गया है। ऐसी सिचुएशन में हम उन प्रतिमाओं पर दोबारा पॉलिश कराएं या उन्हें वैसे ही रहने दें? यदि पॉलिश कराते हैं तो दोबारा प्रतिष्ठा करानी होगी क्या? आप इसका हमें हल बताएं। इसका समाधान सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुरुपयोग लोग कर सकते हैं। प्रतिष्ठाचार्य या साधु उस मूर्ति की स्थिति देख करके निर्णय किया जा सकता है। हर चीज़ का विधान अपने यहाँ है, हर चीज़ की औषधि हमें है, लेकिन रोग जाने बिना औषधि देना उचित नहीं है। पहले मूर्ति किस अवस्था में है, किस रूप है, कैसी है, उसके बाद ही तुरंत निर्णय लिया जाएगा। ऐसी सार्वजनिक रूप से इन संबंध में करने से कई लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुवर, मैं मंजू डॉक्टर राजेश छाबड़ा जयपुर से। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम नित्य नियम के रोज़ पूजा और पाठ करते हैं, लेकिन मन में ये शंका बनी रहती है कि हम कौन कौन से पूजा और कौन कौन से पाठ करें, क्योंकि अलग अलग जिनवाणी में अलग अलग पूजाएं और अलग अलग पाठ रहते हैं। जैसे देवशास्त्र की अलग अलग पूजाएं हैं, मंगलाष्टक भी अलग लिखे हुए हैं, दर्शन स्तुति भी कई तरह की है। तो महाराज जी हमको ये बताएं कि हम कौन सी जिनवाणी को आदर्श मानकर नित्य नियम की पूजा और पाठ करें, या आप हमको ये बताएं कि आप ये पूजा और ये पाठ करो। नमोस्तु गुरुवर। ये भक्तों की वाणी है। हर व्यक्ति अपनी स्वयं की पूजा बना करके पूजा कर सकता है, कोई किसी की लेने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति अपनी स्वयं की सही ओरिजिनल पूजा तो वही है। हर व्यक्ति अपनी पूजा बनाए, हर व्यक्ति अपना खुद का भक्तांबर बनाए, लेकिन वो खुद के लिए काम आवे, दूसरे पे न थोपे। हाँ, तो ये भक्ति की वाणी है। ये भक्त पूजा कितने ही प्रकार की, क्या जितने भक्त हैं सब अपनी उद्गार अपनी भावना के अनुसार कर सकते। अपना स्वयं की आदिनाथ भगवान की स्तुति बना के करो, अपनी स्वयं की पूजा बना लो, कोई बाधा नहीं। ये पूजाएं वकील के समान है। कितने वकील होते, और कानून में वकील का कोई स्थान नहीं है। यदि तुम अपना केस स्वयं लड़ना चाहो तो अदालत को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब तुम बुद्धू चंद हो, तुम्हें पता ही नहीं कि इसकी धारा कौन सी है, इसकी धारा कौन सी है, तुम बोल के नहीं जानते हो। इसी प्रकार से जो बुद्धू होते हैं स्वयं काव्य पढ़ के नहीं जानते, स्वयं बोल के नहीं जानते, तो वे पुरानी बनी हुई वकीलों को कर लेते। मजबूरी है ये अपनी, क्योंकि वकील करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम अदालत में खड़े होकर नहीं, हमें बोलना ही नहीं आता, हमें धाराएं याद नहीं है, इसलिए वकीलों को। इसी प्रकार दूसरे की बनी हुई पूजाएं करना वकील के समान मजबूरी है, बहुत मजबूरी है, क्योंकि तुम पूजा करके नहीं जानते, तुम्हारे पास शब्द नहीं है, तुम्हारे पास पूजा बनाने की कला नहीं है। इसलिए वकील के समान आपको दूसरों की पूजा लेना पड़ती है। अब वकील आपको जो फिट बैठ जाए, जिसकी पूजा में आपका मन लग जाए, उसकी पूजा कर सकते हो, कोई बाधा नहीं है। जिसकी पूजा में आपका मन लग जाए, जिसकी पूजा में आपकी तत्व दृष्टि मिल जाए, वो पूजाएं कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, पूजाओं में जहाँ हिंसा और वीतरागता नष्ट हो, अहिंसा समाप्त हो और वीतरागता नष्ट हो, ऐसी पूजाएं नहीं करना। ऐसी पूजाएं जिनमें कि धर्म आगम की बातें आई नहीं हो, वे नहीं करना, उनको तो छोड़ देना। बाकी जिस किसी की पूजा करो, भक्त अपनी भावनाओं को किसी भी रूप में प्रकट कर सकता है, क्योंकि आगम में कुछ भी हमें ऐसा देखने को नहीं मिला कि ये फलानी ही पूजा करना चाहिए, फलाना ही जाप पाठ करना चाहिए, ऐसा कोई हमें देखने में नहीं आया। बाकी प्राचीन आचार्यों की जो वाणी है उनमें आता है। तो आचार्य ये जिनवाणी तो है नहीं, भक्त वाणी है। ये निर्णय आपके ऊपर ही छोड़ते हैं, क्योंकि समय समय पर पुरानी पूजाएं आई, समय समय पर पूजाएं बदली। 200 साल पहले कुछ दूसरी पूजाएं थी, 500 साल पहले कोई दूसरी पूजाएं थी, आज के वर्तमान के समय में कुछ पूजाएं बदल रही हैं, समय समय पर बदलती रहेंगी। ये आपकी स्वेच्छा है, आपका जिसमें मन लगे, वीतरागता और अहिंसा पल्लवित हो, भावों में संवेग और वैराग्य आए,
प्रसन्न भाव आए, ऐसी पूजाएं कर सकते। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। श्री सुधासागर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आर्य कर्म क्या है? क्या आर्य कर्म, आर्य कर्म क्या है? आर्य कर्म कर्म आर्य कर्म यही जो अपने सबके आर्य कर्म के जो अभी बता रहे हैं ना, ग्रस्त का जैसे जैनी हैं, तो जो आर्यों के कर्म हैं इनके दो रूप, एक सांसारिक रूप, षटकर्म रूप होते हैं आर्यों के कर्म हैं, और एक परमार्थ रूप, षडावश्यक रूप होते हैं, ये आर्यों के कर्म हैं। ये दोनों जिनके पास होते हैं, परमार्थ के षडावश्यक, संसार के षटकर्म, ये सब आर्य कर्म कहलाते हैं। सांसारिक दृष्टि से षट कर्मों को आर्य कर्म कहते हैं, क्योंकि आर्यों के अलावा इस षट कर्मों की व्यवस्था और किसी योनि में नहीं पाई जाती। स्वर्गों में है नहीं, मृक्षों में है नहीं, आर्य खंडों में आर्य कर्म षट कर्मों के नाम से जाने जाते हैं। दो जिज्ञासाएं हो रही हैं। दीपिका गदी अजमेर और निर्मला जी गोदा तैयार रहें, आगे आ जाएं और अपनी जिज्ञासा रखें। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। जिस समय शांति सागर जी महाराज की दीक्षा हुई उस समय अंग्रेजों का राज्य था। जैसे ही शांति सागर जी महाराज ने दीक्षा ली और अंग्रेज सोचने लगे कि छोड़ो भारत अन्यथा विनाश हो जाएगा, तो महाराज जी मेरी शंका है कि शांति सागर जी महाराज का ऐसा क्या चमत्कार था या पूरे भारत में उनकी वर्गणाएं फैली थी? ये चमत्कार नहीं होता, स्वभाव होता है। रात भर का फैला हुआ अंधकार, भक्तांबर में कहा कि रात भर का फैला हुआ अंधकार सूर्य निकलते भाग जाता है। सूर्य इसलिए नहीं निकला था कि अंधकार को भगाना है, लेकिन सूर्य का स्वभाव है कि जब निकलेगा तो अंधकार अपने आप भागेगा। पूज्यवर ने दीक्षा इसलिए नहीं ली थी कि अंग्रेजों को भगाना है, लेकिन महान आत्माओं का हर कदम अंधकार और पापियों को भगाने में कारण बन जाता है। सूर्य के समान पूज्यवर आए। जैसे सूर्य के अंदर कोई परिणाम नहीं, और सूर्य गति करता है तो तुम्हारे दिन देने के लिए नहीं करता, तुम्हें प्रकाश देने के लिए नहीं करता, अंधकार को हटाने के लिए नहीं करता। ये तो इनका स्वभाव है गति करना। यदि अंधकार होता तो कई स्थानों पर तो 24 घंटे अंधकार भी रहते हैं, अंध तम स्कंध हैं, और कई जगह 24 घंटे प्रकाश रहता है। तो इसी प्रकार पूज्यवर शांति सागर महाराज ने का नेचर स्वभाव से ऐसा नियोग बना कि उनके संयम और चारित्र की शक्ति से अंग्रेजों को वहाँ से भागना पड़ा। और 8-10 साल के अंदर कितना उनकी दीक्षा कब हुई थी वो तारीख ध्यान नहीं मुझे, हुआ तो है घटना। बहुत अच्छी बात। लास्ट जिज्ञासा है दीपिका जी गदी अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से हमेशा कुन भगवान की जय बोलते हुए सुना है, आचार्य श्री के मुख से भी सुना है। आचार्य तो प्राचीन बहुत हुए, बहुत ग्रंथों के रचयिता बहुत हुए, लेकिन उनके प्रति बहुमान अलग ही झलकता है। तो इनका महिमा हम भी सुनना चाहते हैं आपके मुख से। उसके दो कारण। पहला कारण है कि कुंद ने हमारे ऊपर एक ऐसा उपकार किया, एक ऐसा हमें मार्ग दिया, जो मार्ग हम लोगों को भटकने से बचाया। कुंद आमना ने उन्होंने जो भी हमारी परंपराएं चली आ रही थी उसको ऐसा मूल रूप दे दिया, एक ऐसा सिद्धांत बना दिया कि लोगों ने उसे आमना रूप स्वीकार कर लिया। उनसे बड़े भद्रबाहु स्वामी थे, उनकी आमना नहीं चल पाई। क्यों? उनका ज्ञान था, बहुत ज्ञान था, लेकिन एक लाइन नहीं दे पाए, गाइड नहीं कर पाए वो। और कुंद स्वामी ने एक लाइन दी, और एक ऐसी लाइन दी जिसको लोगों ने आमना रूप में स्वीकार किया, जिसका नाम ही कुंद आमना रख दिया। दूसरी बात, पूज्यवर कुंद स्वामी ने ऐसी उस अध्यात्म ग्रंथ, यदि कुंद स्वामी अध्यात्म ग्रंथ नहीं देते तो जैन दर्शन में जितना साहित्य है एक व्यवहारिक चारित्र क्रिया बन के रह जाता। आत्मा की जो सूक्ष्म व्याख्या उन्होंने की, जो समयसार अध्यात्म ग्रंथ दुनिया को दिए, जो वास्तविक आस्तिक गुण की पुष्टि करते,
और जो आस्तिकता हैं वो आस्तिकताएं तो सभी में देखी जाती हैं, लेकिन वो जो आस्तिक गुण की पुष्टि करने वाला अध्यात्म है वो कुंद कुंद भगवान ने है। और कुंद कुंद भगवान ने जो अपने सिद्धांत दावे के साथ किए, उन्होंने कहा बालो वा बुढ़ो वा पुनो ज्ञानो वा, कैसी भी परिस्थिति हो इस मार्ग को मूलच्छेद न हवदे, मूल मार्ग को मत छोड़ना। तो जो उन्होंने लकीर खींची है वो लकीर इतनी मजबूत थी कि आज तक अच्छे लोग उस लकीर से बाहर चलने का साहस नहीं करते। आज कुंद कुंद का नाम आते ही हर व्यक्ति मौन हो जाता है। अच्छे लोग, खोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुंद कुंद के नाम आते ही प्रश्न उठाना भूल जाते हैं। कुंद कुंद ने ऐसा कहा, उसके बाद चुप्पी बन जाती है, अब इस आगे प्रश्न मत करो, क्योंकि कुंद कुंद जो कहते हैं वही ऐसा। तो इस प्रकार उनकी महानताएं हैं। ये सब आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त हुआ। बोली परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ डोक।